Hello everyone, in this video we are going to complete our chapter Plant Kingdom from NCERT line by line at earliest at in limited time as possible. Okay, so start. In previous chapter we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969. Dates आज important dates याद करते चलेंगे. विटेकर ने जो प्रपोज किया था उसमें हम लोगों ने देख लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया लास्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में बोल रही है. तो विटेकर ने दिया था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सारे थे. इस चैप्टर में हम लोग इन प्लांट किंगडम के बारे में पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, हमें सोचना होगा और समझ बनानी होगी प्लांट किंगडम को लेके. हमारी जो पूरे टाइम मतलब बदलती रहती है, अभी बदली है फिर बदलती रहेगी. फंजाई और मेंबर जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के थे जिनके पास सेल वॉल्स थी, अब उन्हें हटा दिया गया है प्लांट किंगडम से. पहले जो हमारे पास 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था उसमें सबको एक में रख दिया गया था, लेकिन अब अलग अलग कर दिए गए हैं क्योंकि पहले का जो था उसमें सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक था, तो इसलिए ये सारे एक साथ रख दिए गए थे, लेकिन अब अलग अलग रख दिए गए हैं. साइनोबैक्टीरिया भी अब ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, एल्गी में नहीं आते. ठीक है, आपने पढ़ा है ना. इस चैप्टर में हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे. अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल. पूछा जाता है कि जो अर्लीस्ट था उसने क्या देखा था, तो केवल उसने ऊपर ऊपर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे थे, जैसे कि हैबिट क्या है, कहाँ रहता है, क्या कलर है, नंबर मतलब नंबर कितने, कोई लीव्स वगैरह हैं कितने नंबर में मिलती हैं, ज़्यादा या कम है, शेप्स ऑफ लीव्स और अदर कैरेक्टर्स देखे थे. और जो मेनली था वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, है ना. मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे और एंड्रोशियम देखा था, है ना. कोई आपसे पूछेगा सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा गया था, तो मॉर्फोलॉजिकल देखा गया था और एंड्रोशियम और अदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे गए थे बाहर से, और वेजिटेटिव और एंड्रोशियम. ये सिस्टम दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने, है ना. ऐसे सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं, है ना. एंड्रोशियम याद रखना, आर्टिफिशियल सिस्टम में ऊपर ऊपर मॉर्फोलॉजिकल, दे सेपरेटली क्लोजली. देखो बहुत एक जैसी स्पीसीज है, उनको अलग अलग कर दिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्या किया कि मतलब इक्वल वेटेज दे दी, किसको, वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, जबकि ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं ना वो बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से. मतलब अगर एनवायरनमेंट में थोड़ी भी चेंजेस आएंगे तो लीव्स वगैरह में या स्टेम में वेजिटेटिव कैरेक्टर जितने भी हैं वो सब थोड़ा चेंज हो सकते हैं, है ना. इसके अलावा जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था ऑर्गेनिजम्स की, है ना. अब एफिनिटीज़ मतलब जो नेचुरली उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, ये केवल उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे या फिर केवल इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस नहीं था. कौन सा, नेचुरल वाला. एक्सटर्नल या केवल इंटरनल पे बेस नहीं था, ये और किस पे बेस था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, है ना. ये सारे आपको याद रखने होंगे. ऑप्शन बना के दीजिएगा कि कौन सा इनमें से एक अब एज अ बेसिस नहीं लिया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम. तो इसलिए आपको याद रखना होगा एक्सटर्नल, इंटरनल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है. ये सब आपके कंसिडरेशन में लिए गए थे जब ये सिस्टम बना था. ये दिया किसने था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने दिया था, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने हमें ये दिए थे. और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारा इसमें आता है. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable, है ना. जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो किस पे बेस होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कैसे पास्ट में ऑर्गेनिज्म से रिलेशंस था उस पर बेस्ड होता है. ये ऐसा अज्यूम करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, है ना. कई सारे टैक्सा होते थे, लिविंग वर्ल्ड में पड़ा हुआ था. अगर कोई एक टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके एंसेस्टर जरूर भी कॉमन रहे होंगे. हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, है ना, वी नाउ यूज़ दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्स टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में दिक्कत होती है तो हम फाइलोजेनेटिक यूज़ कर लेते हैं. दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, है ना.
कोई फॉसिल एविडेंस हमारे पास आज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग के पास ये कुछ कैरेक्टर्स मिल जाते हैं कि यार ये कैरेक्टर्स इसमें कॉमन है, तो हम लोग उससे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं इजीली, है ना। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि फॉसिल के एविडेंस हमारे पास नहीं है, उसकी कमी को पूरा करने लगता है, तो फाइलोजेनेटिक होगा, है ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, ये ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जितने भी हमें दिखते हैं सब पे मतलब सबको अंडर इन्फ्लुएंस लेता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नंबर और कोड दिए जाते हैं हमारे पास सारे कैरेक्टर्स को, और डाटा को देन प्रोसेस कर दिया जाता है। जितने कैरेक्टर्स हैं उसको नंबर और कोड्स दिए जाएंगे ना, और उसके बाद डाटा को प्रोसेस कर दिया जाएगा। इस तरह से हम हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब जितने कैरेक्टर्स थे सबको कोड और नंबर दे दिए, ऐसा नहीं है कि वेजिटेटिव है इसको दे दिया, रिप्रोडक्टिव है इसको छोड़ दिया, नहीं, कोड्स और नंबर सबको दिया जाएगा। इसलिए सारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एक ही टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। बहुत से कैरेक्टर्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक ही टाइम पर, है ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का ये फ़ायदा है। साइटोटैक्सोनॉमी जो कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस है, यानी कि सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन पे जो बेस्ड है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, है ना। तो ये साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आता है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर की स्टडी। और कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल्स आते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, नहीं मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जो ये अपने अंदर कंसिडर करेगा, तो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, ये हमारे टैक्सोनॉमिस्ट आज के दिनों में यूज़ करते हैं। Now we will study different phyla or divisions of plant kingdom, है ना। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक, है ना। सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है। अब वो फ्रेश वाटर भी हो सकती है और मैरीन वाटर भी हो सकती है ना। दोनों तरीके से हो सकती हैं एल्गी। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, गीले स्टोन्स पे, सॉइल पे और वुड्स पे। मतलब गीली जगह कहाँ मिलेगी, हाँ एल्गी ज़रूर होगी। दे ऑल्सो अगर इन एसोसिएशन विद फंगाई, लाइकेन एंड एनिमल्स, जैसे कि स्लोथ बियर, है ना। तो अब फंजाई के साथ ये एसोसिएशन में लाइकेन के साथ मिलती है, और स्लोथ बियर के साथ भी क्या मिल जाती है हम लोगों को, एसोसिएशन में मिल जाती है। देयर फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल, है ना, बहुत वेरिएबल है। जैसे कि कॉलोनियल, जैसे कि वॉलवॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कॉलोनियल जैसे कि वॉलवॉक्स, एंड फिलामेंटियस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक स्पायरोगायरा। फिलामेंटस जैसे कि यूलोथ्रिक स्पायरोगायरा है। कुछ मेराइन फॉर्म जैसे कि कैल्प्स हैं, ये हमारे पास ब्राउन एल्गी होती हैं, और ये जो है वो मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। एल्गी कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, देखो एल्गी वेजिटेटिव भी कर सकता है, एसेक्सुअल भी कर सकता है, सेक्सुअल मेथड भी कर सकता है। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, समझ रहे हो। मतलब वेजिटेटिव का ही ये पार्ट है फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल सारे मेथड होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करता है। हर फ्रेगमेंट डेवलप करता है एक थैलस में, जितने फ्रेगमेंट होंगे हर फ्रेगमेंट थैलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। सबसे कॉमन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन जूस स्पोर पर आएगा तो मुझे लगता है सभी सही करके आएंगे, लेकिन आप गलत मत करना। सबसे कॉमन जूस स्पोर, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल, और जर्मिनेट करने पर नए प्लांट को राइज करते हैं। देख रहे, स्पोर है, डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या देगा, एक न्यू प्लांट को जन्म देगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट के फ्यूज़ करने से ही होता है, ओके। ये गैमीट कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में हो सकते हैं। यहाँ पर गलती क्या होती है कि स्पायरो वगैरह जो होता है ना, हमें लगता है स्पायरो वगैरह मोटाइल है, फिलामेंटस है, तो उसके गैमीट्स भी मोटाइल दिमाग में आता है। लेकिन याद रखेंगे कि नॉन फ्लैजिलेटेड या फिर नॉन मोटाइल जो होते हैं, लेकिन साइज़ में सिमिलर, है ना, स्पायरो वगैरह में होते हैं। अब समझिए कैसे, कि फ्लैजिलेटेड भी हैं और सिमिलर इन साइज़ भी हैं, है ना, फ्लैजिलेटेड भी हैं और सिमिलर इन साइज़ भी हैं, ऐसे करके। तो ये तो हो गए आपके कैसे, स्पायरो वगैरह के, आई एम सॉरी, यूलोथ्रिक्स के। लेकिन वो फ्लैजिलेटेड नहीं है और वो साइज़ में सिमिलर है ना। ये हो गए आपके स्पायरो वगैरह के। ये मोटाइल नहीं है, चल नहीं सकते, लेकिन वो सिमिलर है साइज़ में। आइसोगैमस का मतलब ये है कि दोनों साइज़ में तो सेम होंगे,
है ना। लेकिन अब मोटाइल भी हो सकते हैं, है ना, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो किसका एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ना। मोटाइल भी और आइसोगेमस हैं तो एक जैसे भी दिखते होंगे साइज़ में, एक जैसे साइज़ में तो हैं, पर वो मोटाइल नहीं है, तो वो स्पाइरोगैरा की गैमेट्स होते हैं ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं ऐसे गैमेट्स के थ्रू भी हो जाता है। इस रिप्रोडक्शन को जिसमें कि साइज सेम होता है, मोटाइल है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइसोगेमस कहलाते हैं। अब दो गैमेट जो कि साइज़ में एकदम अलग है, मतलब बिल्कुल साइज़ ही अलग अलग है उनका, तो ऐसा जो फ्यूज़न होता है ऐसे गैमेट्स का, उसे कह लेते हैं हम लोग एनाइसोगेमस। और वो होता किस में है, यूडोरिना में होता है। एक ही एग्जाम्पल है, याद ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous, जो कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है। और इसमें क्या होता है कि ये हम सभी जानते हैं कि ना, जैसे कि ये फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये लार्ज और नॉन मोटाइल है ना। और इसके पास एक होता है हमारे पास मोटाइल मेल गैमेट, तो ये मूव करके इससे फ्यूज़न कर लेगा। तो ये बात होती है, ये फ्यूज़न कर लेगा इससे, ये मोटाइल है, स्मॉलर है, जबकि जो फीमेल है वो स्टैटिक है, बड़ी है। तो ऐसे एग्जांपल वॉल्वॉक्स और फ्यूगस में होता है ये वाला, इसे कहते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। तो ये जो है ये वाला, ये वॉल्वॉक्स है ना। ये कॉलोनियल फॉर्म होती हैं जो वॉल्वॉक्स की, देखने में ही पता चल रहा है। ये जो है ये हमारे पास यूलोथ्रिक्स है, नॉट स्पायरोकैरा। स्पायरोकैरा नहीं है हमारे पास, यूलोथ्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है देखो, ना लेमिना सा फैल रहा है। आपने लीव्स वगैरह देखी होंगी, लेमिना बड़ा होता है, तो ये लेमिनेरिया हो गया। और इसमें देखो मैं कैसे याद रखता हूँ कि इसमें ना जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो पोर्स दिख रहे हैं उनमें ना जो है वाटर लीक करेगा तो फुस करके, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो आवाज़ आएगी। तो ये ना स्पोर जो है वो फ्यूकस के हैं। और इसमें आपको याद रखना, ये होल्ड फास्ट है, ये मिडरिब है ना, और ये फ्रॉन्ट और एयर ब्लैडर आपको याद रखना है। उसके अलावा ये फ्यूकस है। उसके बाद ये डिक्टेओटा का है, किसका है, डिक्टेओटा। ये आपको जैसे याद रख पाए वैसे रखिएगा भाई, स्टाइप और ये फ्रॉन्ट, है ना, ये आप याद रखना है। नेक्स्ट जो ये है ये किसका हो जाएगा बताइए, ये हमारे पास पोरफायरा है ना। पोरफायरा वेरी सिंपल, एंड दिस इज़ द नाम से पता चल रहा है पॉलीसाइफोनिया, मतलब कांटे कांटे से होंगे, पतला सा होगा, पॉलीसाइफोनिया नाम से पता चल रहा है, ये होता है पॉलीसाइफोनिया, है ना। डायग्राम क्लियर है। एलगी के देखिए, एलगी हमारे पास कैसे यूज़फुल है, एलगी आर यूज़फुल, है ना, टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। एटलीस्ट जो आधी से ज़्यादा CO2 फिक्स हो रही है, वो मतलब जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो एलगी ही करते हैं, मतलब यूज़ कर लेती हैं उन्हें फूड बनाने के लिए, है ना। फोटोसिंथेटिक हैं, ये हमारे जो इन्वायरमेंट में तुरंत मतलब ऑक्सीजन जो इमीडिएटली बनाएंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रही हैं, इस ये ना ऑक्सीजन बिल्कुल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड कराती हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट में, है ना। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंस कैसे, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं जो कि फूड साइकिल का बेसिस है हमारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनर्जी, अगर कोई हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने के लिए काम कर रहा है, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कोई है अगर एक्वाटिक सिस्टम में, एक्वाटिक सिस्टम में हमारे पास कोई अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो मोस्टली हमारे पास कौन होते हैं, एलगी होती है ना। एलगीज होती हैं, एलगीज, वो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम, तीनों के नाम याद रखिए। लगभग 70 स्पीसीज मैराइन एलगी की ऐसी होती हैं, दे याद रखिए, फ्रेश एलगी नहीं है, क्या है, मैराइन एलगी है, ये फूड की तरह काम करती हैं। Porphyra, Laminaria, sargassum. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid water holding substance, है ना। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कुछ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी बनाते हैं। एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गी बनाते हैं बेटा, इसको याद रखेंगे आप लोग, एल्जिन ब्राउन एल्गी बनाते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड जो है कैराजिन रेड एल्गी बनाते हैं, जो कि हम लोगों के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाइड्रोक्लोराइड जिन्हें कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी रखते हैं, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी। अगार जो है ना, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इज इट क्लियर नॉट, अगार जो है वो जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से मिलता है। ये अब इनका काम क्या होता है अगार का, ये माइक्रोब्स को ग्रो करने के काम में आता है। आइसक्रीम या जेलीज जब हम लोग बनाते हैं ना, तो आइसक्रीम जेलीज में कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ की ज़रूरत होती है,
जो कि अगार की मदद से हो पाता है। और जो अगार कहाँ से मिलता है? जिलिडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी से। क्लोरेला हमारे पास यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ वो रिच है प्रोटीन में, है ना। पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में रिच है या विटामिन में रिच है, तो प्रोटीन्स में रिच है हमारे पास, है ना क्लोरेला। फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है जो स्पेस में जाते हैं ना लोग, उनके लिए। अब 3 मेन क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इन तीनों को डिटेल में हम लोग देखेंगे, है ना। क्लोरोफाइसी, है ना। तो क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे हम लोग। Members of chlorophysi are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial और filamentous, है ना। कैसे भी हो सकती है, आपको दिखा है आपको बता रखा है कॉलोनियल वॉल्वॉक्स थी, फिलामेंटस आपके बोले हुए थे। अब क्लोरोफाइसी तो जैसे एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी वो फिलामेंटस थी, और यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा ये लो आपके पास क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, फिलामेंटस हैं। और यूनिसेलुलर तो आपको बता ही रखा है, क्लैमाइडोमोनास वगैरह है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, है ना। मेन पिगमेंट्स इनमें ए एंड बी होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं वो डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल और रिबन शेप्ड हो सकता है। याद नहीं रखना, इतना याद रखना है डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट शेप का हो सकता है ना। रेटिकुलेट, स्पाइरल, कप शेप। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज ब्राउन बॉडी, इनको हम लोग पायरेनॉइड्स भी कहते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमारे पास जो स्टोरेज बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। अब पायरेनॉइड्स होते क्या हैं? वो प्रोटीन को कंटेन करते हैं बिसाइड स्टार्च। मतलब कि मान लीजिए आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट था, है ना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। उसमें थाइलाकॉइड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, पर मैं सारा कुछ तो मेंशन नहीं करूँगा। आपके पास उसमें ही क्या होते हैं? पायरेनॉइड्स होते हैं, जो कि स्टोरेज बॉडी होती हैं। होता क्या है पायरेनॉइड्स में? आपके पास प्रोटीन्स होती हैं बिसाइड स्टार्च, माने कि यहाँ पूरा क्या है? पूरा ये क्या है? स्टार्च है ना। ये आपके पास स्टार्च है, और इसके अंदर जो है आपको प्रोटीन मिल जाएगी। इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर प्रोटीन आपके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अंदर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन है, और बाहर क्या है? स्टार्च है। कुछ एल्गी जो होती है उसमें जो फूड जो स्टोर होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। रिजिड सेल वॉल जो होती है, इनर लेयर सेलुलोज की है, आउटर लेयर पैक्टोज की है। बहुत इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड जूस पोर से होता है ना। जूस पोर जो होते हैं वो हमारे पास फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? जूस पोर एंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंसिडरेबल वेरिएशन, टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इट में भी आइसोगेमस हो सकता है, अनाइसोगेमस हो सकता है, यूगेमस हो सकता है ना। आपको दिखाई रखा है सारा कुछ। एग्जांपल्स में आइसो अनाइसो वो सब कराए हैं। कॉमनली एग्जांपल जो होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। अगर आपको एक ट्रिक चाहिए तो ट्रिक मतलब कुछ ऐसी होती है कि आप देख सकते हो कि इस पर आप एक तो क्लेमाइडोमोनास है, कारा है ना, और एक क्लोरेला भी होती है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इस पर वॉलवॉक्स भी होती है, इसमें यूलोथ्रिक्स भी है ना। ओके, तो आप कैसे, और जो यूडोरिना आपने पढ़ा था ना नाइसोगेमस में, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो आप लोग और कैसे देख सकते हैं इसको? यूडोरिना जो इसमें एग्जाम्पल होता है ना वो। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि चल चल चल, इस पे मत उड़ वो यू। अब बहुत लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, चल 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 कुछ भी याद कर लीजिए। चल 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 एक 3 बार चल है तो याद रहेगा। वो यू याद रख लीजिए, वो यू। अब यू से आपके पास यूलोथ्रिक्स भी है, यूडोरिना भी है, और वॉलवॉक्स तो आपको वो में आइडिया है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी है वो हम लोग को प्राइमरली मेराइन हैबिटेट से मिलती है ना। आपको मेजरली आपको कहाँ मिलेगा? मेराइन हैबिटेट्स में।
ये ग्रेट वेरिएशन दिखाता है साइज और फॉर्म में। मतलब कुछ तो आपके सिंपल ब्रांच फिलामेंटस हो सकते हैं, सिंपली मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा उसकी विजिट एक्टोकार्पस। कुछ होते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत लंबे लंबे कैल्प्स हो जाते हैं, है ना, कैल्प्स जो होते हैं बहुत लंबे लंबे, जो कि हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर्स तक इनकी हाइट हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैराटिनॉइड होता है, जेंटोफिल होते हैं पिगमेंट्स, है ना। ये कलर में वेरी करते हैं, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंटोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंसिन प्रेजेंट इन इट। जितना अमाउंट, जितना ज़्यादा जेंटोफिल फ्यूकोजेंसिन प्रेजेंट होगा उतना डार्क कलर और होता जाएगा। तो ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड तक ये हमारे पास होते हैं। फूड जो स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, जो क्या हो सकते हैं हमारे पास, लेमिनेरिया हो सकता है और मैनेटोल हो सकता है ना। वेजिटेटिव सेल्स के पास सेलोजिक सेलवोज होती हैं, सेलवॉल होती है, जो कि आउटसाइड से जिलेटिनस कोटिंग एल्गिन से होती है। जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें सेलोज है ना होता है सेलवॉल में। इनर लेयर ऑफ सेलोज, आउटर लेयर ऑफ फैक्टोज आपको बताया था, और इनमें एल्जिन की होती है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड के अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। तो ऑब्वियसली प्लांट सेल है तो वैक्यूल तो हो गई। प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई अ होल्ड फास्ट, याद रखेंगे सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट। स्टॉक जो है उसे स्टाइप कहते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को हम लोग फ्रॉन्ट कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गिन बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर, जो कि सबसे कॉमन है, स्टार्टिंग में बताया था, उससे होता है, जो कि पीयर शेप है और दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला हैं। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स थे उनमें जो फ्लैजिला मिलेंगे अगर गैमीट्स में या फिर स्पोर्ट्स में, तो दो से 8 इक्वल एपिकल मिलेंगे, यहाँ दो मिलेंगे अनइक्वल मिलेंगे, लेटर मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो अनआइसो ओगियमस यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर या फिर ओगोनियम के अंदर भी हो सकता है। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, जो कि पीयर शेप्स होते हैं, है ना। आपके पीयर शेप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी गैमेट्स जो स्पोर्स थे वो थे, और इनके जो गैमेट्स बन रहे हैं वो भी पीयर शेप पायरीफॉर्म है, और दो लेटरली अटैच इसमें भी फ्लैजिला है। सबसे कॉमन जो फॉर्म्स हैं वो हमारे पास हैं एक्टोकार्प, जिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूगस। तो इसकी ट्रिक कुछ ऐसे होती है, ला सर्दी एक्ट फेंकू, हाँ एक्ट फेंकू, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे आप, इसको इस प्रकार से इसकी होती है ट्रिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी। जो रेड एल्गी के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग ना, उनमें रेड पिगमेंट बहुत देखने को मिलता है, इसलिए उन्हें रेड एल्गी नाम दे दिया है। और रेड पिगमेंट होता कौन सा है, आर फाइकोएरिथ्रिन, है ना। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी और मेराइन, देखिए ब्राउन एल्गी भी आपको मेजॉरिटी कैसी मिली थी, मेराइन मिली थी, ये भी क्या है, मेराइन है। फिर ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, ये दोनों वेल लाइटेड एरियाज में भी होती हैं और क्लोज टू द वाटर सरफेस जहाँ बहुत अच्छी लाइट जाती है वहाँ भी जाते हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि बताना है तो विग प्योर, जो आपने सुना होगा विग प्योर, उसमें जो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। वेब ग्योर में अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, तो काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो ये ऊपर भी मिल सकते हैं और अंदर भी मिल सकते हैं हमारे पास, है ना, रेड एल्गी। ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन में रिलेटिवली, जहाँ की बहुत कम लाइट पेनिट्रेट कर पाती है क्योंकि वेवलेंथ लंबी है, वहाँ भी ये मिल जाएंगे। रेड थेराइज सबसे ज़्यादा रेड एल्गी मल्टी सेलर होगी। ओके, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स प्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना। वो जो ब्राउन एल्गी थी उनमें किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा था, लेमिनेरिया मैनिटोल। क्लोरोफाइसी में आपका स्टार्च की फॉर्म में होगा, और इनमें जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि अमाइलोपेक्टिन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों से ही फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी है वो सिमिलर होता है। रेड एल्गी जो है यूजुअली वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से सभी करती हैं, एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेट दिखाते हैं भाई, बिल्कुल ही स्पोर बनेगा तो वो भी नॉन मोटाइल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट होगा वो भी नॉन मोटाइल, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो भी ऊगेमस टाइप होगा, कंप्लीट बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी जो एल्गी है उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं।
तो वो आपके पास ये रेड एलगी आ जाएगी, जिसमें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉमन मेंबर्स हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, 4 एग्जांपल हैं, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया। सिबिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है। ग्रीन एल्गी में जो हमारे पास पिगमेंट होता है वो ए और बी होते हैं, है ना। और फूड जो स्टोर फॉर्म स्टार्च है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, 2 से 8 इक्वल एपिकल हैं। इसमें जो है मेजॉरिटी आपको अगर मिलेंगे ना, तो फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा मिलेंगे और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में थोड़े कम मिलते हैं ना। फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो क्लोरोफिल और ए और सी मिलेगा इसमें, और फ्यूकोजेंसिन जेंथोफिल फ्रेगमेंट मिल रहे थे, है ना। और जो फूड स्टोर फॉर्म है मैनेटोल और लेमिनेरिया है। सेल वॉल में सेलोज और एल्गिन की कोटिंग देखने को मिलती है। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला होते हैं, है ना। फ्रेश वाटर में भी रेयर मिलते हैं, ब्रैकेट सेल्ट वाटर में भी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये रेयर है, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि इक्वली मिल जाएंगे ना। फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको क्लोरोफाइसी, कम मिलेंगे थोड़े से फियोफाइसी में, और रोडोफाइसी में तो बिल्कुल ही कम मिलते हैं, है ना। तो रोडोफाइसी रेड एल्गी जो है, इसमें पिगमेंट होते हैं, ए और डी होता है, फाइकोरिथेन प्लूरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं फूड को। सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की सेल वॉल बनी हुई है। किसकी? सेलुलोज की, पैक्टिन की, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, है ना। ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, समझ रहे हो। और इसमें जो फ्लैजेला है वो एब्सेंट हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो है ब्रैकिश वाटर में मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिवीज़न है ब्रायोफाइट्स है। तो ब्रायोफाइट्स में कौन आते हैं? मॉसेस आती हैं और लिवरवॉर्ट्स आते हैं, जो कि शेडेड एरियाज में मिलते हैं। मतलब शेडेड मतलब कि वो भी, देखो वाटर की रिक्वायरमेंट तो टेरिडोफाइट्स तक होती है, ब्रायोफाइट्स के बाद भी टेरिडोफाइट्स तक भी होती है। नेक्स्ट आपको देखो देखने को मिल रहे होंगे, इनके डायग्राम्स देख लेते हैं, बहुत सुंदर, यहीं से समझ लेंगे हम लोग कि जो आर्किगोनियोफोर है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास मार्केंशिया के है, मार्केंशिया का है, जो कि एक लिवर वॉर्ट है। आपके जो लिवर ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लिवर वॉर्ट एंड मॉसेस में डिवाइड होते हैं, है ना। तो उनमें जो लिवर वॉर्ट होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी, उनमें जो हमारे पास मार्केंशिया है उनके ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसमें कि जो वो ना डायोशियस होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, देख सकते हो स्ट्रक्चर में। देखो गंदा सा एंथ्रीडी4 है स्ट्रक्चर, अच्छा सा आर्किगोनी4 है। ये गैमा कप हैं आपके प्रेजेंट जो होते हैं, सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। आप देख सकते हो ये मार्केंसिया का था। उसके अलावा ये जो है ये मॉस है एक, इसको स्फैगनम मॉस है हमारे पास, है ना। ये इसका कैप्सूल है, सीटा है, ये इसके पास राइजोइड्स हैं, मेन एक्सेस है, लीव्स हैं। ये वाला पार्ट जो है इसका वो गैमेटोफिटिक पार्ट है, ये स्पोरोफिटिक है। ये क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे। ये हमारे पास डिप्लॉयड पार्ट होता है, और ये जो है हैप्लॉयड पार्ट होता है। इसका डिप्लॉयड पार्ट है मॉस का, वो पार्शियली किस पर डिपेंडेंट है, मतलब थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है, किससे? गैमेटोफिटिक से। ये जो हमारे पास है ना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्फैगनम है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्फैगनम का है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है पूछ ले। तो आर्किगोनियल ब्रांच हमारे पास ऐसी हैं, ये आर्किगोनियल ब्रांच है और ये एंथ्रीडियल ब्रांच है। देखिए कुछ अलग नहीं दिखेगा एंथ्रीडियल में, लेकिन आर्किगोनियम में आपको ना फ्लास्क शेप का कुछ दिख रहा है अगर, तो अगर आप देख पा रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे। ओके 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 ना, तो आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लास्क शेप कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ फ्लास्क शेप्स तो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था वो जो फर्स्ट वाला था वो क्या था आपका? मार्केंशिया का था, है ना। मार्केंशिया दे रखा है, मार्केंशिया था, और वो मार्केंशिया था। पहला वाला फीमेल थैलस है ना, पहला वाला फीमेल थैलस है आपको दे रखा है, और दूसरा वाला मेल थैलस है। और बाकी बात ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है ना, ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है, और ये स्फैगनम है, स्फैगनम का गैमेटोफिटिक जनरेशन दे रखी है। हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दी बाद में, है ना, स्पोरोफिटिक है कि गैमेटोफिटिक है स्फैगनम का। देखो कोई नहीं पूछ सकता, मतलब सोच रहे हो कोई सोचेगा क्या यार ये कौन पूछेगा कि स्फैगनम का गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, कुछ ही पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइट के पैराग्राफ को रीड करेंगे। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एम्फीबियन कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि उनको ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। रह तो सकते हैं मिट्टी में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की नीड होगी। ये डैम्प ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाएंगे, शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाएंगे, है ना। तो अभी पानी से तो ताल्लुक़ रखना पड़ेगा भाई, अभी स्टार्टिंग तो हुई है इनके डिवीज़न की।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल्स। इसमें से भी लिवर वॉट और मॉसेस में मॉसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ना प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक सॉइल। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ ऑली। ऑफ कोर्स आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, है ना। इट्स थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट भी हो सकती है ऐसे करके, पर इरेक्ट भी हो सकती है ना, ऐसी कुछ भी हो सकता है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। आपको पता चलेगा आगे मल्टीसेलर मॉस में है और यूनिसेलर राइजोइड्स जो हैं लिवर वॉट्स में। लेक ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होते, लेकिन लीव लाइक रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट्स के अंदर। मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की है वो हैप्लॉइड है। गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको गैमेटोफाइट कहते हैं। जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, देखो माइटोसिस के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज गैमेटोफाइट खुद से ही हैप्लॉइड। अब गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, तो मियोसिस करेगा। मियोसिस क्या ही कर लेगा, एक हैप्लॉइड है ना प्लांट। हैप्लॉइड बॉडी होती है गैमेटोफाइट, उसमें माइटोसिस होती है, उससे गैमेट्स बन जाते हैं। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया जो है ये हमारे पास कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है ना। ये बाईफ्लैजिलेटेड हमारे पास एंथ्रियोजॉइड्स बनाता है। कभी कभी क्या होता है, जूस पोर देता है यार ब्रायोफाइट्स में बाईफ्लैजिलेटेड जूस पोर। अब एकदम तो आदमी सोच नहीं पाता, पर याद रखेंगे एंथ्रीडिया है ना, इसमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया मिले हैं, तो एंथ्रियोजॉइड्स हमारे पास बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना, वो मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है जो कि फ्लास्क शेप है और सिंगल एग बनाता है। एंथ्रियोजॉइड्स आर रिलीज, पानी में रिलीज़ करो, कांटेक्ट में ले गया आर्किगोनिया के, फ्यूज हो जाते हैं आर्किगोनिया के अंदर, जाइगोट बना लेते हैं। अब जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीज़न नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो, है ना, रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली। तुरंत नहीं करेगा रिडक्शन डिवीज़न, लेकिन ये बनाता क्या है, मल्टी सेलर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनाता है जाइगोट, है ना। मल्टी सेलर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनाता है। और उसके अलावा स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, किस पे डिपेंड होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है और नरिशमेंट इसी से लेता रहता है, ठीक है, क्योंकि मेन हैप्लॉइड बॉडी होती है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीज़न करेंगे, कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के भी देखो अच्छे होते हैं। स्पोरोफाइट 2n है तो वो मियोसिस कर सकता है, तो वो मियोसिस करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। स्पोरोफाइट है तो स्पोर्स ही बनाएगा। अब ये स्पोर जर्मिनेट करके आपकी गैमेटोफाइट को जर्मिनेट फिर से कर देंगे। मतलब कि जो आपने पहले स्ट्रक्चर देखा था, है ना, इसमें जो स्पोरोफाइट पार्ट है ना, ये वाला स्पोरोफाइट जो पार्ट है, ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ से मियोसिस करेगा और कुछ स्पोर्स को जर्मिनेट करवाएगा, मतलब स्पोर्स को बनाएगा। ये स्पोर्स आपके पास कहीं अगर धरती पे गिर रहे हैं तो फिर से गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करा देंगे। ये कहना चाह रहा है इस पैराग्राफ के थ्रू। अब इनकी इंपॉर्टेंस अगर देखें हम लोग, तो ब्रायोफाइट्स आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ज़्यादा कोई इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं देता, है ना। ब्रायोफाइट की अगर आप कहोगे यार इनसे पैसा बहुत कमाया जा सकता है, बहुत पैसा कमाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मॉसेस जो होती हैं, कुछ मॉसेस हर्बेसियस एनिमल्स का फूड होती हैं। अब मैमल्स देखो लाइफ साइकिल के लिए तो हर जो पार्ट है इम्पॉर्टेंट है, तो मैमल्स के लिए फूड बना रही हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स का भी ये क्या है, फूड है। स्फैगनम की एक स्पीसीज़ होती है जिसे हम लोग स्फैगनम एक मॉस है ना। ये पीट प्रोवाइड करती है, कैसी, जो कि लॉन्ग हमें यूज़ कर रहे हैं उसको पैकिंग मटेरियल की तरह, है ना, फॉर ट्रांसशिपमेंट। पानी में ले जाओगे उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे तैरना, ताकि वो डूबता नहीं है, बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब जो मॉस है, पीट मॉस इसे कहते हैं स्फैगनम को, बिकॉज ये पीट प्रोवाइड कराता है। तो लिविंग मटेरियल के ऊपर ना आप उसकी कवरिंग कर दोगे तो ये वाटर को होल्ड करके रख सकता है, ड्राई नहीं होने देगा उसको। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना, याद रखने वाली चीज़ है ये। मॉस अलॉन्ग विद द लाइकेंस, पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने ना जो पत्थर वगैरह उनको पिघलाया आई मीन टू से, कि उनको रॉक्स को ना उसको तोड़ा, है ना, उसको डिकम्पोज मान लो करा, तो उनको जो मिट्टी बनी उसके बाद रॉक्स की, इसलिए ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज़्यादा है ना। उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिकम्पोज किया उन्होंने रॉक्स को, मेकिंग अ सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। अब इतने सारे रॉक्स थे, उन पर प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डिकम्पोज कर दिए तो वो हायर प्लांट्स पर ग्रो कर पाएंगे। मॉसेस डेंस मैट्स बना लेती हैं, इससे क्या होता है, पानी पड़ता है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता
सॉइल इरोजन से बच जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स लिवरवॉर्ट और मॉस में डिवाइड होते हैं, आगे देखेंगे। लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स, ठीक है यार, सारे गीले इलाके में ही होंगे ना। बार्क ऑफ ट्री डीप इन वुड्स। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड, आपको मार्केंशिया का स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, ऑफ कोर्स डॉर्सी वेंट्रल मतलब ऐसा ऐसा करके, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल था, है ना। और डॉर्सी वेंट्रल था क्लोजली अब्रेस्ट टू द सबस्ट्रेट, हाँ, अगर बिल्कुल धरती से चिपके हुए हैं भाई। लीफी मेंबर्स जो होते हैं, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम तो है नहीं, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे उन्होंने ना मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दो रोज में ऐसे करके प्रेजेंट होंगी, और इन पे क्या प्रेजेंट होंगे, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस हमारे पास, टिनी करके ऐसे करके लीफ लाइक अपेंडेजेस हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो क्लियर और नॉट क्लियर? Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation। आपसे कहा जाएगा asexual reproduction in liverworts, इस सब में फ्रेगमेंटेशन ही हो रहा है। और फ्रेगमेंट, और भाई साहब ये देखो सबसे अच्छी चीज़ बन है गैमा, कहीं नहीं मिलेगा आपको सिंगुलर, है ना। तो जो गैमी है वो क्या है, ग्रीन है, मल्टी सेलर है, एसेक्सुअल बर्ड है, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल, बड़े नहीं छोटे रिसेप्टिकल में बन जाता है, जिनको हम लोग गेमा कप कहते हैं, जो कि थैलस पे प्रेजेंट होता है। अब ये गेमा करता क्या है, अभी डिटैच हो जाएगा बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, और जर्मिनेट करके नए इंडिविजुअल बना देगा, जैसे स्पोर कर रहे थे ना गैमेटोफाइट में, सॉरी स्पोरोफाइट से मियोसिस डिवीजन करके स्पोर में नया प्लांट बना लिया जाता है। ऐसे ना गैमा भी करते हैं, एक गैमा से ना दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, डिटैच हो जाएगा, दो ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर आइदर प्रोड्यूस सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, वो एक तो सेम थैलाई पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गन्स, है ना, जैसा कि अपने मार्केंसिया हम देखा डिफरेंट में भी हो सकते हैं, ऐसा डिफरेंट में भी हो सकते हैं, और सेम में भी। और रिक्शिया, शायद रिक्शिया हमें सेम प्लांट पे होते होंगे शायद, मार्केंसिया हम लोगों ने देखा उसमें डिफरेंट पे थे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 सीटा कैप्सूल, दिखा दिया। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जनरेट करके लाए गेमेटोफाइट बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मॉसिस देखेंगे। नेक्स्ट मॉसिस, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गेमेटोफाइट, ठीक है भाई, अभी गेमेटोफिटी की जनरेशन डोमिनेट करेगी, इसमें भी दो स्टेज होती हैं। अच्छा, गेमेटोफाइट में भी दो स्टेज आ रही हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रोटोनेमा है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई प्रोटोनेमा कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, तो प्रोटोनेमा मॉस में मिलता है, मॉस में मिलता है, मॉस में मिलता है ना। प्रोटोनेमा मॉस में मिलेगा, जो कि फर्स्ट स्टेज है, और मॉसिस में, है ना, जो कि डेवलप किससे कर रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर से डेवलप कर रहा है। स्पोर जर्मिनेट करके मॉसिस, मतलब मॉसिस में प्रोटोनेमा को जन्म देता है। ये है क्या, एक क्रीपिंग है, एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड है, अनब्रांच नहीं कर देगा, येलो कर देगा, गलत कर देगा, नॉन क्रीपिंग गलत हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। सेकेंड स्टेज जो लीफी स्टेज है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल बर्ड जर्मिनेट हो रही है। कैसे जर्मिनेट हो रही है, एज अ लेटरल बर्ड, मतलब पहली स्टेज तो प्रोटोनेमा है ही, दूसरी जो है वो लीफी स्टेज है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एज अ लेटरल बर्ड जनरेट हो रही है ना। प्रोटोनेमा के एक और सेकेंडरी प्रोटोनेमा उसके भाई लीफी स्टेज बना रहे हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब लीफी स्टेज है तो लीव्स तो होंगी, अपराइट सिलेंडर एक्सिस होगी, उसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी, ऐसे ऐसे स्पाइरली मतलब ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है ना, स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी। और ये जो हैं ये भी मिट्टी से मल्टी सेलर और ब्रांच राइजॉर्ट से जुड़े होते हैं। फ्लेवरवर्ड्स में यूनिसेलर राइजॉर्ट थे, उनमें क्या है, मल्टी सेलर राइजॉर्ट है। सॉरी, दिस स्टेज वी सेक्स ऑर्गन्स। अब लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये बात याद रखनी है, पूछी जाती है कि कौन से स्टेज में है ना मॉसिस के आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि हमारे पास लीफी स्टेज में है ना, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी फ्रेगमेंटेशन से होगी ऑफकोर्स, किसमें, है ना, मॉसिस में, और बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। प्राइमरी प्रोटोनेमा कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना, जो डायरेक्टली स्पोर्स डेवलप कर रहा था। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बडिंग होती है, बडिंग किसमें होती है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, है ना, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आपकी बडिंग होगी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ अ लीफी शूट, है ना। एंथ्रिडिया आर्किगोनिया कहाँ मिल रहा है, सेक्स ऑर्गन लीफी स्टेज में, अपेक्स ऑफ लीफी शूट, जो लीफी शूट था उसके ऊपर मिलता है, टिप पे,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना, तो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बना है, वो एक स्पोरोफाइट में जमने डेवलप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ स्पोरोफाइट क्या करना कंसिस्ट करता है, फुट सीटा एंड कैप्सूल, है ना। द स्पोरोफाइट एंड मॉस इज मोर इलेबोरेट दैन इन लिवर वॉट। तो लिवर वॉट से ज़्यादा जो है हमारा एडवांस्ड होता है मॉसिस में स्पोरोफाइट। क्या स्पोरोफाइट लिवर वॉट से ज़्यादा एडवांस्ड होता है। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, ऑफकोर्स कैप्सूल स्पोर्स के लिए होता है। स्पोर्स मियोसिस के बाद बनेंगे ऑफकोर्स। मॉसिस एलेबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्जन। देखो, एक तो इनका स्पोरोफाइट बहुत एलेबोरेट, ऊपर से इनके स्पोर डिस्पर्जल जो मेथड हैं वो भी बहुत एडवांस होते हैं दैन लिवर वॉट। FPS करके याद रख सकते हो मॉसिस के एग्जाम्पल, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उसमें आते हैं हॉस्टेल्स एंड फंस। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स, है ना। तो ये आपको याद रखना है इनकी पर्पसेस क्या हैं। जो संजीवनी बूटी थी वो एक टेरिडोफाइट का ही मेंबर था, वो मेडिसिनल पर्पस ऐसे याद रखते हैं, और सॉइल बाइंडर के रूप में टेरिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। तो ऑर्नामेंटल्स की तरह भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं। इवोल्यूशनरी ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें कि वेस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। You shall study more about these tissues in chapter 6. टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेस। देखो ये भी ना दूर नहीं जा पाते पानी से। सैंडी सॉइल कंडीशंस में मतलब पहली बार थोड़े से ग्रो कर पा रहे हैं। कोई तो टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, अब धीरे धीरे पानी से थोड़ा दूर आने की आदत पड़ जाएगी इनकी, पर स्टार्टिंग तो पानी, देखो पानी अभी इन्हें चाहिए, है ना। थैलोफाइट्स को चाहिए था, एल्गी को, देन ब्रायोफाइट्स को चाहिए था, टेरिडोफाइट्स को भी चाहिए होता है, पर ये सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, सैंडी सॉइल की कंडीशंस, है ना। आप याद रखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स थे इनमें डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यानी कि हैप्लॉइड बॉडी, जबकि टेरिडोफाइट्स में प्लेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, जो कि फुट ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में की होते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं टेरिडोफाइट्स में। लीव्स जो होती हैं टेरिडोफाइटा की स्मॉल हो सकती हैं जैसे कि सिलेजनेला में होती है, लार्ज मैक्रोफिल्स हो सकती हैं जैसे कि फंस में होती है। याद रखेंगे, स्मॉल माइक्रोफिल्स सिलेजनेला, लार्ज मैक्रोफिल्स फर। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जो कि लीफ लाइक अपेंडेजेस, है ना, जिनके अंदर होती हैं, जिन्हें हम लोग स्पोरोफिल्स कहते हैं। याद रखेंगे स्पोरोफाइट होता है, यस स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। समझ रहे हो, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं इनमें लीफ लाइक अपेंडिसेस स्पोरोफिल्स भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर लीफ लाइक अपेंडिसेस स्पोरोफिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा कुछ ही कहना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम लोग स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहते हैं। तो कोन्स सब में नहीं मिलते, कुछ केस में मिलते हैं, जैसे कि सिलेजनेला एक्विसिनो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि किन किन में हमारे पास स्ट्रोबिलाई या कोन्स, टेरिडोफाइट्स कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सिलेजनेला एंड इक्विसिटम। स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं, मियोसिस के थ्रू ही बनेंगे ऑफ कोर्स। अब स्पोरेंजिया है तो वो स्पोरोफाइट में बनी होगी, है ना, और मियोसिस के थ्रू इसमें स्पोर बनते हैं। मियोसिस होगी इसमें, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तभी तो स्पोर बनेगा ना। द स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर जर्मिनेट करके इन कॉन्स्पीशियस स्मॉल, इसमें से स्पोर बने वो जर्मिनेट करके अभी है ना प्रोथैलस को जर्म करेंगे। प्रोथैलस कुछ हार्ट शेप्ड ऐसा होता है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक, है ना। जो स्पोर जर्मिनेट कर रहा था ना, वो कैसे को जर्मिनेट करा रहा था, है ना। थैलॉइड गेमेटोफाइट है, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, जिसे हम लोग प्रोथैलस कहते हैं, है ना। हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में पहले जो लिखा हुआ था वो यही था कि ये बहुत छोटा होता है लेकिन मल्टी सेलुलर होता है ना। छोटा है लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है ना।
तो हमारे पास ये होता है प्रोथैलस। अब जो गेमेटोफाइट होते हैं उनको भाई ठंडी जगह तो चाहिए, शेडी एरिया चाहिए, इसीलिए ना ये पानी से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि वाटर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। मेन ऑफ जो स्पम्स हैं वो ओवा के पास जैसे बोलें तो जाएंगे किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल एरिया, बहुत कम मतलब इतना एरिया फिक्स है, इतने में रहेंगे पानी के आसपास। गेमेटोफाइट में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडी आर्किगोनिया फोर्स होगा, जैसे कि आपके पास ब्रायोफाइट्स में था एंथ्रीडी आर्किगोनिया। वाटर ट्रांसफ़र के लिए चाहिए एंथ्रीजोइड, जो कि आपके बाईफ्लैजिलेटेड आपके बोला गया था कि ब्रायोफाइट्स में जो थे बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजोइड्स थे, यहाँ पर भी एंथ्रीजोइड्स होते हैं। मेल गैमेट को एंथ्रीडिया से रिलीज़ कर दिया आर्किगोनियम के मुंह की तरफ। मेल एंड फीमेल गैमेट मिल गए जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट थे, जिससे कि बना गया जाइगोट। मतलब कुछ आपका ऐसे करके आर्किगोनियम होगा, है ना, आर्किगोनियम होगा। और आर्किगोनियम जो इसके माउथ में ना जाके कि आपके जो है मेल गैमेट रिलीज़ हो गए, एंथ्रियोजॉइड जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो एंथ्रियोजॉइड जाके इसमें एग से फ्यूज़ करेंगे आर्किगोनिया के अंदर, और इससे बनेगा क्या, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। अभी जाइगोट ना जैसे कि आप ब्रायोफाइट्स में बोला गया था कि जाइगोट था वो एकदम रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली नहीं करता था, वो ना स्पोरोफाइट बनाता था। ऐसा ही कुछ इसमें जाइगोट क्या बनाएगा, मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि डोमिनेंट फेस है यहाँ पे। वहाँ नहीं था डोमिनेंट ब्रायोफाइट्स में, पर यहाँ टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेसेस। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, ज़्यादातर में होमोस्पोरस होता है ना। पर कुछ होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट, सिलेजिनिला एंड साल्विनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 बार पूछा जा चुका है भाई, कोई इतनी सी लाइन से कोई 2-3 बार कैसे पूछ सकता है, तो भाई पूछ सकता है। सिलेजिनिला एंड साल्विनिया जो कि 2 काइंड के स्पोर बनाते हैं। अब वो काइंड क्या होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा स्पोर होता है। तो 2 काइंड के स्पोर बनाते हैं भाई, इसी से आगे जाके चेंजेस भी होते हैं, है ना, हम लोग इवोल्यूशन में देखने को मिलता है। सिलेजिनिला एंड साल्विनिया जो कि 2 काइंड के स्पोर बनाते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट। अब मेगास्पोर है तो फीमेल गेमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर है तो मेल गेमेटोफाइट को जन्म देगा। फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन इन पैरा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फीमेल गेमेटोफाइट जो है इन प्लांट्स के अंदर वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे बहुत वेरिएबल पीरियड के लिए रह सकता है। मतलब अब मेन तो स्पोरोफाइट है, लेकिन गेमेटोफाइट ना प्लांट पे स्पोरोफाइट्स पे वेरिएबल पीरियड के लिए रिटेन कर सकता है। दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात है टेरिडोफाइट्स की। पर जो गेमेटोफाइट है वो पेरेंट जो स्पोरोफाइट है उस पर वेरिएबल पीरियड के लिए रह सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही एक प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, पहली बार जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन का, याद रखना है आपको, है ना। ये इवेंट प्रिकर्सर क्या होता है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है तो गेमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो है इसका जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की स्टेप है ना, वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर हो रहा है। इसलिए हमें पता चल रहा है कि यार ये सीड हैबिट है ना, इससे सीड बनना स्टार्ट होंगे, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन। इनकी 4 क्लास में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, है ना, टेरिडोफाइट्स को, जो कि होती हैं साइलोप्सिडा, जिसमें आता है साइलोटम। लाइकोप्सिडा में आते हैं सिलेजिनिला एंड लाइकोपोडियम। याद रख लेंगे भाई, 2-4-5 बार पढ़ोगे, 6-7 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम, टेरोप्सिडा में ड्राप्टेरिस टेरिस एंड एडियंटम। नेक्स्ट हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म में क्या है, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो मतलब कि नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड। ऐसे प्लांट जिनमें कि ओव्यूल ना तो फर्टिलाइजेशन से पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद कवर नहीं होते किसी ओवरी वॉल से, है ना, वो रिमेन एक्सपोज करते हैं, है ना। सीड जो कि बाद में बनते हैं वो भी कवर नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज़ के ट्रीज़ आते हैं, टॉल ट्रीज़ भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं, है ना। मीडियम साइज़ के भी आएंगे, टॉल भी आएंगे और श्रब्स भी आएंगे। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया। पूछा जाता है भाई साहब रेडवुड ट्री कौन है, सिकोया है।
ये टॉलेस्ट है किसमें, जिम्नोस्पर्म्स की टॉलेस्ट सिकोया है जिसे रेडवुड ट्री कहते हैं। रूट्स आर जनरली टैप रूट होती हैं, ठीक है। कुछ जेनरा में फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है जिसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। एग्जांपल पाइनस होता है। देखिए फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा और फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा, एग्जांपल पाइनस याद रखना है आपको जिम्नोस्पर्म में। और कुछ होते हैं साइकस कोरलॉइड रूट। कुछ स्पेशल रूट्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। देखो सी से साइकस है और सी से कोरलॉइड रूट है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। साइकस कोरलॉइड रूट जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं। स्टेम कैसी हो सकती हैं, अनब्रांच हो सकती हैं जैसे कि साइकस में है, ब्रांच होती हैं जैसे कि पाइनोसेड्रस में है। और लीव्स सिंपल या कंपाउंड कैसी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी इनमें से, ब्रांच अनब्रांच। और लीव्स कैसी हो सकती हैं ये भी पूछ सकता है। साइकस में जो पिन्नेट लीव्स होती हैं, साइकस स्पेशली साइकस याद रखो, साइकस में पिन्नेट लीव्स कुछ सालों के लिए परसिस्ट करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पिन्नेट लीव्स एक वो बोल सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ ईयर्स के लिए। कब तक परसिस्ट करती हैं, पिन्नीट होती हैं, कंपाउंड होती हैं, सिंपल होती हैं। पूछ सकता है भाई साइकस में कैसी लीव्स होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिन्नीट लीव्स होती हैं। लीव्स जिम्नोस्पर्म में सिंपल और ब्रांच कैसी हो सकती हैं, लेकिन साइकस में पिन्नेट है। जिम्नोस्पर्म की जो है ये वेल एडेप्टेड हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए। ऐसी बनी हुई है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी विंडो सबसे बचने में सक्षम है। कॉनिवर्स है ना, निडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। ऐसी जो लीव्स होती हैं ना निडल लाइक लीफ, ये रिड्यूस करती हैं सरफेस एरिया कॉनिवर्स में। इन पे थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है जिससे कि पानी कम लॉस हो। बहुत मोटी परत जम जाती है इन पे, बहुत मोटी ऐसे करके थिक क्यूटिकल की, है ना, इनकी पत्तियों पे। और संकन स्टोमेटा यानी कि डीपली सिचुएटेड स्टोमेटा होते हैं जिससे वाटर लॉस कम हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म है वो सारे हेट्रोस्पोरस हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लेजिना साल्विनिया ही है जो कि हेट्रोस्पोरस हैं, जिम्नोस्पर्म की तरह बाकी सब है होमोस्पोरस हैं, नहीं। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं हमारे पास। दे प्रोड्यूस हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ऑफ कोर्स दो काइंड के जो स्पोर बनते हैं वो स्पोरेंजिया मिलेंगे, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि स्पोरोफिल्स पे होता है, जो कि हमको पहले ही बताया जा चुका है कि ना, जो कि स्पोरोफिल्स पे होते हैं स्पोरेंजिया, जिसमें कि लीव्स होती हैं। अब ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्पायरली अरेंज, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है स्पायरली अरेंज है ना। अब स्पायरली अरेंज अलॉन्ग एन एक्सेस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबला या कोन्स मिल जाते हैं। तो कोन्स मैं आपको दिखाने वाला था पर अभी दिखा दूंगा बाद में। कुछ स्ट्रक्चर्स ना ऐसे सेग्रीगेट होके, एग्रीगेशन बना के ना को ऐसे करके कोन्स बना लेते हैं। आपको जैसे कि टेरिडोफाइट्स में मैंने बताया था सेलेजनिया और इक्विसिटम बनाते थे, इसमें मोस्टली बनाते हैं लेक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई या कोन्स बनाते हैं। स्ट्रोबलाई या कोन्स, स्ट्रोबलाई माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे, और उनमें मेल स्ट्रोबलाई कह सकते हैं ना। माइक्रोस्पोरोफिल्स है ना मेल वाली, तो उनमें माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल हैं तो इनको ऐसे जिनमें हम लोगों को ऐसे स्ट्रोबेलाई जिन पे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे और मेल स्ट्रोबेलाई कहेंगे। अब यही माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट जनरेशन को है ना क्या देता है, बर्थ देता है, जो कि हाईली रिड्यूस होती है, कुछ ही सेल्स की होती है ना। और उस रिड्यूस गेमेटोफाइट को हम लोग पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। मेल स्ट्रोबेलाई था, इसमें से माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन में, है ना, जो कि बहुत रिड्यूस होगी और इसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया में ही जनरेट मतलब ग्रो करते हैं। कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, जिनमें मेगा स्पोरोफिल्स होती हैं ऐसी जिस कोन्स में ऐसे, है ना, विद ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरोफिल्स हैं तो उनमें मेगा स्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरेंजिया भी होंगे जिसमें ओव्यूल होंगे। उन्हें हम लोग मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबेलाई कहते हैं। उन्हें हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते थे, इन्हें मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबेलाई कहेंगे। अब होता क्या है, मेल एंड फीमेल कौन जो होती हैं वो सेम ट्री पे भी हो सकती हैं, जैसे कि पाइनस। तो मैं कैसे याद रखता हूँ गाइस कि जो पाइनस है उसमें ना पिन्नी से याद रखता हूँ मैं
तो एक पन्नी में ना सब बंद होता है, तो सेम ट्री भी हो सकते हैं जैसे कि पाइनस और साइकस में मेल और फीमेल जो मेगास्पोरोफिल कह लो या फीमेल स्ट्रोबिलाई कह लो या मेगास्पोरेंजिएट कह लो, मेगास्पोरेंजिएट माइक्रो स्पोरेंजिएट कह लो, मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई कह लो, ये अलग अलग होते हैं डिफरेंट ट्रीज में। मेगास्पोर मदर सेल किस में से डिफ्रेंशिएट होता है? फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की एक सेल जाके है ना मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, जैसे एंजियोस्पर्म में प्लांट में आप पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म में 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो ऐसा ही मेगास्पोर एक न्यूसेलस की सेल निकली, मेगास्पोर मदर सेल बन गया। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवलप। अब न्यूसेलस किससे प्रोटेक्टेड होता है? एनवलप से प्रोटेक्टेड होता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ओव्यूल कहलाएगा। ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रो पे तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं ओव्यूल्स कहूँगी मेगास्पोरोफिल पे, जो कि क्लस्टर करके क्या बना लेते हैं? फीमेल कोन बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे मेगास्पोरोफिल जो कि क्लस्टर बना के फीमेल कोन बनाते हैं, उनको ओव्यूल है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएगी। वन ऑफ द मेगास्पोर इंक्लूड्स, एक जो मेगास्पोरेंजियम में एक जो मेगास्पोर है वो डेवलप कर जाती है मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट में। कैसे में? मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट में। उससे क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं। एक आर्किगोनिया होगा ऐसा नहीं, 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, या फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम लोग कहते हैं। मल्टी सेलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। ऑब्वियस सी बात है, जो गेमेटोफाइट बन रहा है ये फीमेल गेमेटोफाइट मल्टी सेलर जो बन गया 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया वाला, ये कहीं भी रहा है, अभी है किसमें? मेगास्पोरेंजियम में ही है, बाहर नहीं गया, है ना। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही आपका मल्टी सेलर फीमेल गेमेटोफाइट है। इनमें जो हैप्लॉइड बॉडी होती है ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, इनमें ना भाई हैप्लॉइड बॉडी बहुत रिटेन्ड रहती हैं, बहुत मतलब एकदम स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट रहती हैं, डिप्लॉन्टिक है पूरा, है ना। तो ये जो है ना मल्टी सेलर फीमेल गेमेटोफाइट, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगी। ये जिंको बाइलोवा के प्लांट है ना। और ऊपर वाला जो था आपका वो किसका था? पाइनस का। देन उसके ऊपर साइकस का, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा ना तुम कहोगे पता नहीं क्या दे दिए, ये साइकस है भाई, साइकस, है ना। और ये क्या है? सॉरी, ओके, तो ये हमारे पास साइकस था और ये हमारे पास पाइनस है ना। ये क्या है? पाइनस है। पाइनस देखो ऐसे ऐसे है ना, इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, ये पाइनस है और वो साइकस था, ये पाइनस है और ये जिंको बाइलोबा है ना। अनलाइक ब्रायोफाइट्स, जो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में ना जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट हैं इनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होते। ब्रायोफाइट में क्या था कि थोड़ा सा जो स्पोरोफिटिक प्लांट था वो थोड़ा फोटोसिंथेट करके पार्शियली था और वो खुद ही जाके स्पोरोफाइट अपना आराम से रह लेगा थोड़ी बहुत देर के लिए, सही इंडिपेंडेंट था। टेरिडोफाइट में भी देखने को, पर इसमें नहीं है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो है गेमेटोफिटिक बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक पूरी डिपेंडेंट होती है। तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो ये स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, आपको जैसा कि बताया, जो कि स्पोरोफाइट पे होता है। पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर दिए माइक्रोस्पोरेंजियम से, हवा से गए किसके कांटेक्ट में? ओव्यूल की ओपनिंग में, जो कि मेगास्पोरोफिल पे थी। पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को आर्किगोनिया में लेके जाएगा और उसको आर्किगोनिया के मुंह के बाहर अपना डिस्चार्ज, अपना कंटेंट कहाँ कर देगा? आर्किगोनिया के मुंह के बाहर। फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा, जिसमें कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होंगे और ये सीड कवर्ड नहीं होंगे, इसीलिए तुम लोग जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं। एंजियोस्पर्म इस चैप्टर से मतलब हटा दिया गया है, इतना ही दिया रखा है कि अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर ओव्यूल्स आर नेक्ड, एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? वो आपकी नेक्ड नहीं होते, उनमें कवरिंग होती है। और पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल जो हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जैसे कि फ्लावर्स कह रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल फ्लावर में डेवलप होते हैं, फ्लावर के अंदर। एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। फ्रूट ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल सीड में। एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट
इसमें क्या होता है, छोटे फॉर्म भी होते हैं, वॉल्फिया बहुत छोटा वॉल्फिया भी होता है जो कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर, जैसे कि आपका रेडवुड ट्री से कोई आता है लंबा लंबा, ऐसे यूकेलिप्टस होता है जो कि क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर होते हैं कॉमर्शियली, ये डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड होते हैं। थैंक यू।